पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन करेंगे और साथ में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी मिसिबल, इमिसिबल एंड पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन में ये हम जान लेते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। ये एक मिक्सचर का ही टाइप है, बस ये होमोजीनस नेचर का होता है। दूसरा है कॉम्पोजिशन कैन वेरी। जब दो चीज़ें मिलकर के सॉल्यूशन बनाती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, तो वहाँ पे उनका जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग हर सॉल्यूशन में हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस रेशियो में एक बार सॉल्यूशन बना है उसी रेशियो में बार बार सॉल्यूशन बने। थर्ड है साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजीनस है मिक्सचर होता है, इसीलिए जो सॉल्यूट होते हैं इसमें काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके वजह से ये नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। फोर्थ है डज नॉट स्कैटर लाइट। तो जब लाइट अगर एक ग्लास में शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन रखा हुआ है और अगर उसमें से लाइट उस सॉल्यूशन से पास नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, मतलब अपने से लाइट को पास होने नहीं देता है। तो सॉल्यूशन का सिंपल मतलब है कि सॉल्यूशन जो होता है ये किसी भी लाइट को अपने से पास होने नहीं देता है। थर्ड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेबल। तो क्योंकि ये एक होमोजीनस मिक्सचर है लेकिन ये एक स्टेबल मिक्सचर नहीं होता है। अगर हम कुछ समय तक इसे ऐसे ही छोड़ दें तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट से अलग हो जाए, दिखने लगे। तो इसे हम फिज़िकल मेथड से इसीलिए अलग कर भी सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है मिसिबल सॉल्यूशन या फिर मिसिबल लिक्विड। देखिए जो सॉल्यूशन होता है वो जनरली लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो हम इसे मिसिबल सॉल्यूशन बोलें या मिसिबल लिक्विड बोलें, दोनों सेम है। तो मिसिबल लिक्विड आर लिक्विड इन विच दे आर एबल टू मिक्स। तो मिसिबल लिक्विड्स में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जबकि जो इमिसिबल लिक्विड होता है जो आपस में नहीं मिलते हैं। ओके, मिसिबल लिक्विड्स दैट कम्प्लीटली मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर। तो जब अल्कोहल और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो बिल्कुल आपस में मिल जाता है, और ये हम देख के नहीं कह सकते हैं कि अल्कोहल उसमें कितना है और वाटर कितना है। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो पार्शियली मिसिबल होते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा घुलते भी नहीं हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं, ये थोड़ा बहुत घुलते हैं। तो इसीलिए इनको हम पार्शियली मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एथिलीन ग्लाइकोलिन क्लोरोफॉर्म। फोर्थ है इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब हुआ जो आपस में मिक्स नहीं करेगा, डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। जैसे ऑयल एंड वाटर का जो सॉल्यूशन है, तो ऑयल एंड वाटर का सॉल्यूशन जो है, जब हम वाटर में ऑयल को डालेंगे तो क्या होता है कि अगर जिस चीज़ में वो डाला हुआ है तो वाटर का लेयर अपना बन जाता है कुछ समय के बाद और ऑयल अपना लेयर बना लेता है, यानी कि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करते हैं। सॉल्यूशन के दो और टाइप होते हैं, एक होता है एक्वस और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, यानी कि जब हम वाटर में किसी चीज़ को मिला करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब अगर हम वाटर में उसको मिक्स कर देंगे तो वो बन जाता है एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से सॉल्ट का सॉल्यूशन, पानी में नमक को मिलाना। देन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो जब वाटर के अलावा कोई और चीज़ सॉल्वेंट है तो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम अल्कोहल में किसी चीज़ को मिलाते हैं तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्वस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एक्वा। एक्वा मतलब होता है पानी, ठीक है।